चलिए चलिए हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? प्रागैतिहासिक काल, मैंने एंशिएंट में पढ़ लिए थे। अब एंशिएंट में हम लोग पढ़ेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको भी बोलते हैं। देखिए इसका जो 1921 में इसका क्या हुआ है? खोज हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ है? 1921 में। और सबसे पहले हम लोग जैसे पाषाण काल पढ़े, उसके बाद से हमारे इतिहासकार को क्या था, 1921 से पहले वो लोग समझते थे कि सबसे पुरानी सभ्यता हमारे देश में जो है तो वैदिक सभ्यता है। इससे मैंने इसका तो अभी खोज ही नहीं हुआ था। इससे पहले खोज हुआ था वैदिक सभ्यता का, लेकिन उसका पता चला है इससे वो नया है, लेकिन खोज क्या हुआ है? पहले हुआ है। तब हमारे देश में क्या हुआ था, पाषाण काल के बाद से हम लोगों को पता चलता था कि हमारे देश में सबसे पुरानी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता है। संस्कृति मतलब होता है एक फिक्स एरिया में, जो भूभाग में वहाँ के लोग को रहने सहने, रहन सहन, खाने पीने, माने जो भी कल्चर है उन लोग का चाल ढाल जो होता है उसी में क्या होता है? संस्कृति होता है। और इसमें क्या हुआ था, उसमें तो क्या हुआ था, इसका जो 1921 में अचानक से क्या हुआ? खोज हुआ और पता चला कि क्या हो रहा है कि जो वैदिक सभ्यता का जो खोज हुआ है उससे भी पुरानी संस्कृति कोई थी हमारे देश में। तो कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। पहले क्या था कि 1921 में जब खोज नहीं हुआ था, उस टाइम का हुआ था, पता चला था कि सबसे पुरानी संस्कृति कौन है? वैदिक सभ्यता। कि वैदिक सभ्यता मेन रूप से क्या थे? आर्य लोग। क्या हुआ था? आर्य लोग उसको बनाए थे। कहा गया है कि मध्य एशिया से, जो मैक्स मुलर बताते हैं कि मध्य एशिया से क्या हुआ था, वो आए थे लोग। सबसे पहले सिंध वाला एरिया जो होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, माने अफगानिस्तान का इधर पूर्वी एरिया और पाकिस्तान का पश्चिमी एरिया, उसी को सिंध बोला जाता है। उस वाले एरिया में सबसे पहले क्या हुआ था? आए थे लोग, और वो ग्रामीण थे। क्या थे? लोग आए, रहने लगे, लेकिन वो लोग के बुद्धिजीवी थे। माने बुद्धिजीवी का मतलब होता है कि बुद्धि उन लोगों का डेवलप था, विकास किए थे। तो बुद्धिजीवी लोग को आर्य बोला जाता था, समझ गए? और उन लोगों को वैदिक सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्हीं लोग काल में क्या हुआ था, जो वेद बना है, समझे? और वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान से ही क्या हुआ? वेद बन गया। और वेद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आर्य भी क्या हुआ? इसी के साथ सुना। लेकिन 1921 में क्या हुआ, अचानक से खोज हुआ और पता चला कि एक इस जो वैदिक सभ्यता था उससे भी पुरानी कौन सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से क्या है? पुरानी। इसका काल हम लोग कितना पढ़े थे, याद है आप लोग का? सिंधु घाटी सभ्यता का काल हम लोग पढ़े थे, टाइम पीरियड याद है? 2500 BC से 1750 BC के मतलब होता है ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले। तो उनके जन्म से 2500 वर्ष क्या था पहले, और 1750 वर्ष पहले की सभ्यता है। जबकि वैदिक सभ्यता जो मेरी थी वो कब थी? 1500 से 600 तक। तब उनके जन्म से 600 पहले या 1500 पहले के बीच की जो है टाइम पीरियड था, आई 2500 पहले था। तो ज्यादा पहले के न हो गया, ठीक है? इसका जो खोज हुआ था कार्बन डेटिंग मेथड से हुआ था। इस मेथड से कार्बन डेटिंग। तो अब इसमें क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, इसका खोज होता है, पता चला कि क्या है, ये उससे पुराना है। हुआ था क्या, इससे पहले सबसे पहले 1826 में कार्ल मैसन ने क्या हुआ था, इसके बारे में बताया था। लेकिन उस समय लोग क्या हुआ था, इसको उतना रिस्पांस नहीं लिया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये भी क्या हुआ, गम हो गए, छोड़ दिए। उसके बाद से थोड़ा सा जब 1848 से 56 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बन के आते हैं इंडिया में, जानते हैं। और 1848 से 56 के बीच में जब ये गवर्नर बन के आते हैं
तो इन्हीं के शासनकाल में 1853 में 16 अप्रैल का, कब 16 अप्रैल को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर क्या हुआ, रेल चला। ठीक है, तो रेल चला। और तो इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी को क्या हुआ था, 1848 में भेजा था लोग, राज हड़प नीति क्या हुआ था, ये अपनाया था। मैंने भारत में उसका क्या हुआ था, अंग्रेज के विस्तार करने के लिए था। तो इसने राज हड़प नीति क्या हुआ, लगाया। मैंने जो जो राज था उसको हड़प लेता था, अपना राज में मिला लेता था। तो इसी तरह से भारत के विस्तार कर रहा था। और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों में क्या हुआ, द्वेष की भावना आने लगा। और वही द्वेष की भावना मैंने क्या हुआ था, धीरे धीरे पनपते पनपते के जब लॉर्ड कैनिंग आया, लॉर्ड कैनिंग आता है, इसके बाद 56 के बाद से कौन आता है, तो इसी समय विद्रोह हो जाता, सिपाही विद्रोह 1857 में, सुने होइएगा। तो उस समय विद्रोह हुआ। तो विद्रोह के जमाने में लोग रह गया, तो उस समय नहीं खोज हुआ। लेकिन 1856 में ही क्या हुआ, कनिंघम मैंने 1856 में ही कैनिंग के शासनकाल में लाहौर से कराची के बीच में एक रेल बिछाने के कार्यक्रम हुआ। क्या हुआ, जैसे रेल का धीरे धीरे विकास होगा ना, जैसे मान लीजिए 1853 में चला कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में। तो फिर 56 में 3 साल के बाद सोचा लो लाहौर से क्या है, कराची के बीच में रेल पटरी बिछाया जाए कि इधर से भी लोग आवागमन का सुविधा हो। लेकिन जब रेल पटरी, जब मिट्टी को क्या है काट के समतल बना रहा था लोग, तब देखा कि अचानक उसके नीचे से ईंटा पत्थर मैंने तरह तरह का पुरातत्व तो अवशेष मिल रहा है। तब क्या हुआ, लोग क्या कर रहे, थोड़ा सा और विस्तार से खुदाई करने लगे, तो और बड़ा लगा मिलना। तब लोग को लगा नहीं यहाँ पर पहले कोई सभ्यता होगी, अवशेष मिल रहा है। तो उसी टाइम में कनिंघम थे। कनिंघम क्या हुए, इस सब जितना अवशेष था उसको इकट्ठा करके लगे क्या करने, उसका मैंने सर्च करने, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने, ये ऐसे होगा, ये इतना साल पुराना है, इस चीज मिला है तो इसका मतलब ये हो सकता है। मैंने अंदाजा ना लगाएगा, लोग मिट्टी से निकलेगा तो क्या करेगा। तो क्या हुआ, कनिंघम लगे अंदाजा लगाने और उसी के बारे में लगे बताने। पहले ठीक है, तो कनिंघम इसका पहला क्या किए, जानकारी इकट्ठा किए और उसी के बारे में सर्च किए। तो इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का, भारतीय का जनक किसको बोला जाता है, कनिंघम को। अब भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पढ़ाए थे। आप प्रागैतिहासिक हटा देगा तो कनिंघम, क्लियर। अब देखिए होता क्या है, लेकिन कैनिंग से बोला गया कि इसके बारे में देखिए यहाँ पर कुछ अवशेष मिला है, लेकिन कैनिंग क्या किया था, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। मान लीजिए ये तो शासन कर रहा था, अभी कोई मान लीजिए कोई वैज्ञानिक कुछ सर्च किया, अब उसको इकोनॉमिकल सहायता मिलेगा तभी तो उसमें कुछ जानकारी और इकट्ठा करेगा। अब नरेंद्र मोदी से बोले, नरेंद्र मोदी उसमें क्या किया, इंटरेस्ट ना ले, कुछ पैसे ना लगाए तो छोड़ देगा। तो उसी तरह से शासन कर रहा था, कनिंघम इंटरेस्ट नहीं लिया। तो फिर यहाँ पर इधर गया। फिर जब क्या हुआ, 1899 से 1905 में जब कर्जन बना, लॉर्ड कब से बना थे पूछता है, 1899 से 1905 के बीच में जब कर्जन बना, तो ये खुद पुरातात्विक विभाग का बहुत बड़ा जानकारी वाला आदमी था। तो ये क्या किया, यहाँ पर एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दिया, समझ गए। तो एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया और जॉन मार्शल का उसका क्या किया, हेड बना दिया। और बोला कि यहाँ कनिंघम वाला जो अवशेष था इसके बारे में जो इसको कुछ जानकारी मिला, उसके बाद से जॉन मार्शल को कहा इसके बारे में क्या कीजिए, जाइए पता कीजिए, मैंने सर्च कीजिए। और जॉन मार्शल 2 आदमी को पकड़े, दयाराम साहनी, एक रखालदास बनर्जी, इन लोगों को लेके गए। अब इन लोगों के क्या किया, जॉन मार्शल की निगरानी में दोनों आदमी लगे मिट्टी खुदवाने, मैंने मिट्टी के अंदर और क्या क्या है लगे पता कराने, मैंने जो लेबर हो गई मजदूरा वो लेके। तब क्या हुआ कि दयाराम साहनी के शासन मैंने देख रेख में एक सभ्यता का पता चल गया। उसी सभ्यता क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और ये क्या कब मिला, 1921 में मिला था।
कब मिला था? 1921 में। और ये कहाँ मिला था? साहिवाल जिला जो अभी पाकिस्तान पंजाब में, पंजाब दोनों में है, पाकिस्तान में भी है इंडिया में भी है। पंजाब बहुत बड़ा एरिया था, बट गया, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में। तो पंजाब पाकिस्तान वाला जो पार्ट वाला है, पंजाब में क्या है? हड़प्पा है। और 1922 में कब रखाल दास बनर्जी के देख रेख में मिला एक और सभ्यता मिल गया, जिसका नाम रख दिया गया मोहनजोदड़ो। और ये कहाँ है? लारकाना जिला है। और ये कहाँ पड़ता है? सिंध में। और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इनके देख रेख में क्या मिल गया? तो ये पूछ देगा, रखाल दास बनर्जी के शासनकाल में क्या मिला था? मोहनजोदड़ो। दयाराम साहनी के हड़प्पा। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता जिसको अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। माने यहाँ के लोग जिस तरह यहाँ शहर के लोग माने अपना गुजर बसर करते हैं, उस तरह से करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या था? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। और जबकि इथी वाला था कौन? इसे वैदिक सभ्यता, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। पूछ देता है। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा इस तरह है। समझ में आ रहा है अच्छा से? इसको एक बार दो बार रिवीजन कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रिवीजन कीजिएगा नहीं ठीक होगा। अब देखिए, अब पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? तो इसका विस्तार आप लोग पता है कहां से कहां तक था? देखिए, इसका जो था, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, यहाँ लिखते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। देखिए, नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर एरिया है ना, मांदा, वहां तक था। साउथ में कहाँ तक था? दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। पूरा में कहाँ है? और पश्चिम में सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में। अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर। आई महाराष्ट्र दाइमाबाद। आज मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब देखिए, ये पूछ देता है ये दाइमाबाद जो है ये कौन नदी किनारे था? यहाँ नदी पूछ देगा तो गोदावरी के आसपास। कौन नदी? तो इसके सबसे दक्षिण में गोदावरी थी। और सबसे ऊपर कौन नदी था? चिनाब। क्या था? चिनाब। पूरब में पूछ देगा हिंडन नदी। हिंडन नदी जो था यूपी में आलमगीरपुर के क्या था? आसपास नदी। और सुत्का गेंडोर के आसपास कौन था? दासक नदी। तो पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी नदी कौन था? तो हिंडन। सबसे पश्चिमी नदी दासक, सबसे ऊपरी चिनाब, और सबसे पूछ देगा इसका आकार कैसा था? देखिए, जैसे हम बनाते हैं इस तरह से,
इसी तरह से ना बनाते हैं, इधर इंडिया चला जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये तो चेनाब यहाँ आ गया, और महाराष्ट्र वाला एरिया क्या होता है यहाँ पे पड़ता है, और जो बलूचिस्तान है इधर कहीं पड़ता है। तो इस तरह से देखिएगा, तो क्या पड़ गया, और यहाँ पे आलमगीरपुर पड़ता है, और यहाँ पे चेनाब, माने लगभग है, समझ गए। दाइमाबाद है, क्या है, बलूचिस्तान। तो इस तरह से इसका क्या होता है, तो पूछ देगा इसका आकार क्या था, त्रिभुजाकार, समझ गए। और ये कितने नगरों में बंटा था, तो 12 दे देता है, कहीं 14 दे देता है। और कौन नगर क्या खोज कौन किया था, उसकी कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ था, समझ गए। उसका वर्तमान लोकेशन क्या है, उसको पूछ देता है, मेन इंपॉर्टेंट है उसको। हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो कौन किए थे, जयराम। और ये कौन किस नदी के किनारे है, तो रावी। और वर्तमान में कहाँ है, मकराना, क्लियर। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी, यानी आर दास बनर्जी भी दे देता है, तो शॉर्टकट में लिख दिए हैं रखालदास बनर्जी। और ये किस नदी के किनारे है, सिंधु। और ये कहाँ है, लड़काना में है, पाकिस्तान लड़काना में। और वही पूछ देगा चंद्रहुदड़ो, तो चंद्रहुदड़ो कहाँ है, सॉरी इसकी खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने। और ये भी क्या है, सिंधु नदी किनारे। और ये किस एरिया में, सिंध एरिया में। सिंध एरिया कहाँ बताए थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया। सुत्का गेंडोर, तो सुत्का गेंडोर इसका ऑरल स्टाइन ने खोज किया था, कौन, इसका पूछता है। और इसको किस नदी किनारे है, दासक। यही सुत्का गेंडोर जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, सबसे पश्चिमी वाला, तो यही इसका ऑरल स्टाइन ने खोज किया था। और क्या है, दासक नदी किनारे। और इसका बलूचिस्तान जो अभी प्रेजेंट में वहाँ क्या है, लोथल। तो लोथल की खोज किसने किया था, रंगनाथ राव ने। और 21 नदी किनारे है, भोगवा, अभी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। यही सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोथल ऐसा है जहाँ रुपया का प्रमाण मिला है। नहीं तो कहा जाता है यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हुआ कि उसमें रुपया ही नहीं था, वस्तु के बदले वस्तु बदल लिए। जैसे धान दे दिया तो गेहूँ ले लिए, गेहूँ दे दिया तो धान ले लिए, समझ गए। तो या धान गेहूँ दे के कपड़ा ले लिए, समझ गए। जैसे देखिएगा अभी भी गांव में क्या होता है, जो सरसों रोपता है लोग, तो सरसों ले एक दुकान में दे देगा, बदले में तेल ले लेगा, देखते हैं गांव के लोग। तो उसी तरह से यहाँ पे पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता लोग वस्तु विनिमय उसी को कहते हैं, वस्तु के बदले वस्तु ले लेता था। हाँ, पहले जमाने में रहता तब, ठीक है। अब तो मान लीजिए अब तो पैसा है, पैसा भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना है, चला गया खाता में। हम लोग गांव में वो थे, उनको अपना गाय रखे हैं, तो बहुत लोग कर रहा था, वो बोलते हैं बिना पैसा के तो हम दूध देंगे नहीं। तो बहुत लोग, अब तो ऑनलाइन जमाना है, अब आप सीधे आपके खाता में पैसा दे देगा, तो खाता में पैसा हम देखने जाएंगे। तो बोला लो कि नहीं, मैंने मैसेज आ जाएगा, मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा, दीजिए। तो हम दिन भर क्या करें, मर के चराए या दूध दे दें, बदले में मैसेज दे देगा। हमको मैसेज नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, ठीक है। तो गाँव के लोग अभी भी मैसेज पैसा को पैसा सीधे पैसा का पैसा समझते हैं, बाकी कुछ मैसेज वैसे कोई मतलब नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, रोपण की किसने खोज किया था, यशदत्त शर्मा ने। और क्या है, सतलज नदी किनारे पंजाब में। कालीबंगा, अमलालन घोष। और किस नदी किनारे है, गौर राजस्थान। बनमाली, रविचंद्र बिष्ट। और 21 नदी किनारे सरस्वती, अभी कहाँ है। तो क्वेश्चन पूछेगा बस, बनमाली कहाँ है, तो हरियाणा। किस एरिया में आता है, हरियाणा। सुरकोटदा जगदीप जोशी ने किया था। और इसके नीचे किसके कौन नदी के किनारे बसा है, सरस्वती। और कहाँ है, आलमगीरपुर
यज्ञदत्त शर्मा, और ये किस नदी के किनारे है? हिंडन। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी उत्तर प्रदेश। मांदा जगदीश जोशी, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, यही मांदा है, ठीक है। और राखीगढ़ी सूरजभान सिंह, और सरस्वती नदी के किनारे है, और क्या है? हरियाणा। और ये ही पूछेगा रंगपुर, माधव स्वरूप, और मादर और गुजरात, ठीक है। तो कोट दीजी अहमद खान, सिंधु नदी बलूचिस्तान। तो इसको याद रखिएगा, कम से कम अगर पूरा याद नहीं है तो इसका यहाँ पे वर्तमान नाम याद रख लीजिए 4-5 का, और नदी मेन याद रखिए, किस नदी के किनारे क्या है, किस नदी के किनारे। देखिए कुछ कुछ हम याद किए हैं, कुछ कुछ बताए थे, पूरा नहीं, कुछ कुछ का। जैसे देखिए, जैसे हर हर महादेव कहता है लोग, तो ह से ह और र से रा भी, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट्स बता दे रहे हैं, इतना सा आप लोगों को फायदा हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो, तो इमांस याद रखिएगा, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु, ये हो गया। समुद्रों को छोड़ दीजिए। लोथल, तो देखिए लोथल का ई बताए थे, ई सब सुतका गेंडोर, ई सब यहाँ पर इधर वाला है सबसे बलूचिस्तान। दासक तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। पहले के जमाना में दास को शूद्र वाला को दास बोला जाता था, शूद्र से सुतका गेंडोर याद रख लीजिएगा। लोथल होता है ल ल अब भाग गया, ठीक है। नहीं होता है कोई कोई चीज लेके भाग होता है, ल ल भाग गया, ठीक है। तो ल ल दुगो हो गया, तो अब ह से भोगवा, ठीक है, भाग गया, ऐसे याद रख लीजिए। और रोपड़, देखिए रोपड़ हो गया खेत रोपने, लोग अक्सर देखिएगा पंजाब जाता है, कहता है हम पंजाब जा रहे हैं कमाने, ठीक है। तो इसको रोपड़ क्या कीजिएगा, सोचिएगा मेरे गांव के लोग गया है खेत रोपने, कहाँ गया है? पंजाब। और ये पंजाब में ही सतलज नदी है, तो इसको इसे याद रख लीजिएगा। और बच गया कालीबंगा, देखिए इसमें याद रखिएगा क, क के बाद देखिए क ख ग, उसी लाइन में आता है घ, ठीक है। तो क वाला लाइन में आगे कौन आता है? माने इसे ऑप्शन में थोड़ा सा अगर 2-4 बार रिपीट कर लीजिए ना, ये वीडियो 3-4 बार देख लिए तो 3-4 बार में आपको याद हो जाएगा। नहीं तो इसे बैठ के पढ़ते रहिएगा, अगर भूल भी जा रहे हैं तो ऑप्शन में क्या होगा, थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा। तो क ख बढ़ते जाएगा तो ये घ मिल जाएगा, तो ख क वाला में उसमें ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ है। अब आ गया वनमाली। तो वनमाली क्या होता है? वन देखिए हरा भरा रहता है, वन में जाइएगा तो हरा भरा मिलता है। तो ह से हरा, तो ह से हरियाणी, हरियाणी ना मैंने हरियाणा, ठीक है। हरियाणा इसको याद रखिएगा। और हरियाणा में समझिए कि हरियाली है तो वहाँ सरस्वती जी रहेगी। सूखा प्रदेश में जाएगी सरस्वती नदी। सूरकोटदा ये छोड़ दीजिए, नहीं पूछता है। आलमगीरपुर तो इससे याद रखिएगा, हिंडन नदी इधर और दासक नदी इधर। देखिए आप लोग दो कंफ्यूजन होगा, सुनिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये तो यहाँ चिनाब नदी बार बार पढ़े हैं कि ऊपर चिनाब नदी होता है, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, ये सब ऊपर होता है। और ये गोदावरी के क्या होता है, महाराष्ट्र में है। तो हिंडन दास कभी कभी कंफ्यूजन होगा, इधर हिंडन होगा कि इधर होगा। तो समझिए कि दास बनाना है, तो दास अपना ही देश के लोग बने कि पाकिस्तान के सोचिएगा दास बन जाए, पाकिस्तानी को सोचिएगा वही दास रहेगा, हमारा देश के लोग दास न बने, क्या है हीरो बने का। तो हीरो से हिंडन और दास बनाना है पाकिस्तान वाला का, तो उधर क्या करेंगे दास। मैंने कंफ्यूजन हुआ तो थोड़ा सा ऐसा आप लोग सोच सकते हैं। चलिए हमको जैसे ही पढ़ रहे थे बार बार कंफ्यूजन हो रहा था, तो इस तरह से कुछ क्लू लगा देते हैं। और मांदा चेनाब तो ये हो गया। राखी गढ़ी, देखिए राख जो जलाते हैं तो पहले वो कभी न कभी हरा रहता है। ये पूछता है जी जैसे क्या है, कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो हरियाणा। अब हरियाणा में तो बताए ही है, जहाँ हरियाली रहता है उसी एरिया में सरस्वती जी आएंगी का, या सरस्वती नदी जिधर जाएगा उधर तो पानी पानी होगा, तो हरियाली हो जाएगा। अब रंगपुर आपको माधव स्वरूप, और रंगपुर में क्या हो गया,
तो यही माधव और माधर, तो ये गुजरात हो गया, ये सब छोड़ दीजिए, नहीं पूछता है। अब वो कोट दीजिए, कोट दीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ सिंधु, मतलब यहाँ से जितना बताए हैं अभी सब उतना नहीं पूछता है, इसलिए सबका उतना ही नहीं लगाए हैं। मेन जो यहाँ पे था इसका दो होता है, तो एफ से हीरो, डी से ये हो गया दास, दास पाकिस्तान वाला, हिंदुस्तान वाला क्या हो गया हीरो। तो इसको मेन रूप से आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से याद रखिए, और याद रखिए इसको याद ही रखिए। और एक इसमें पूछ देता है सन, तो सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और जगह भी नहीं था तो नहीं लिखे, तो बस दो का सन मेन इम्पोर्टेंट है। किसका? हड़प्पा का 21 का 1921, इसका 1922। इसका दो याद रख लीजिए, हो गया। अब रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कितना